ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। अमूल्य जन्म है कि नहीं ये? क्योंकि इस जन्म से पूरे कल्प का भाग्य निर्माण हो रहा है। पूरे कल्प के लिए हम तैयार हो रहे हैं, इसीलिए ये जन्म बहुत अनमोल है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। साधारण जीवन तो हो नहीं सकता, मनुष्य से देवता बन जाएंगे तो कितना विशेष जीवन बन जाएगा। बाबा कहते हैं कि देवता बनने के लिए, पावन बनने का पुरुषार्थ इसी जन्म में करना। जितना भी पुरुषार्थ करना, जो कमाई करना है अभी ही कर लेना है, फिर बाद में कमाई नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ तुमको इसी जन्म में जो करना है करना है। उसके बाद कर पाएंगे क्या? उसके बाद करने का रहेगा ही नहीं। और समय तो अब बहुत नज़दीक आ चुका है, अब बहुत समय नज़दीक आ गया। अब तो संपन्न और संपूर्ण बना के जो जितना है डब्बा, उतना डब्बा भर गया है। अब थोड़ा थोड़ा सब में बाकी है डब्बा, वो डब्बा भरा जा रहा है। इसलिए बहुत अटेंशन प्लीज़। बाबा बार बार बोलता है ना, यही इसी के लिए। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहेंगे। खीर में दूध रहता है, पानी रहता है, चीनी रहता है, चावल रहता है, और चारों को उबालते हैं तो कितना सुंदर स्वादिष्ट बन जाता है ना भोजन। सबका अलग अलग संस्कार वाला था, है ना, लेकिन सब मिक्सअप हो गया, कितना टेस्टी बन जाता है ना, भोग बन जाता है। तस्मै बोलते हैं। तो बाबा उसी तरह बाबा कहता है कि आपस में सबको छीर खंड होकर रहना। भले अलग अलग संस्कार है, लेकिन एक होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना, नमक पानी नहीं हो जाना है। एकदम खारा कैसा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो लून पानी हमें नहीं होना है। बहुत मिलकर चलना है। मिलकर बहुत ईजी है चलना, चलना नहीं आ रहा है लोगों को। मिलकर चलना बहुत इजी लगता है और बहुत मज़ा भी आता है मिलकर। अच्छा आप देखिए, अकेले अकेले रहिए तो मज़ा आएगा, और सब प्यार रहे, पूरे परिवार में नाचते गाते रहें, मज़ा किस में आएगा? हाँ, लोग बोलता है बस हम इतना ही तक सीमित रहे, इतना ही परिवार। अरे बेहद में ना, कौन आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। न्यारा प्यारा रहेंगे और बिल्कुल मुक्त रहेंगे। और कम में देखिए, पति पत्नी, 2 बच्चा रहा, 1 बच्चा अगर शरीर छोड़ा तो पूरा जीवन उसका खलता है। रोते रहते हैं, मेरा एक ही बेटी थी, एक बेटी चली गई, एक बेटा था चला गया। रोते हैं ना। और जिसका 12-15 बेटा बेटी है तो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, होता है, उसको भी होता है अफसोस। लेकिन यहाँ पर तो न्यारा और प्यारा बनाया जा रहा है ना कि मैं आत्मा कभी नहीं मरती हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आपस में छीरखंड रहना, कभी भी लून पानी लड़ाई झगड़ा करके अच्छा लगता है। अब देखिए 10-12 बेटा है और उसमें लड़ाई झगड़ा हो, वो अच्छा नहीं। उससे अच्छा फिर कम है तो अच्छा है, लेकिन मिलकर चलना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो देह अभिमान में रहते वो देखते हैं कुछ भी मुंह में आया बोल दिए, लड़ाई कर लिए। और बाबा के बच्चे अगर बन गए देही अभिमानी स्थिति में, सोच समझ कर बोलेंगे, नहीं तो चुप हो जाएंगे। तो तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती है, ज़्यादा बोलने की, टिक टिक करने की आदत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत माना कर्म के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त। चाहे अच्छा कर रहे तो भी प्रभाव से मुक्त, और बुरा कर रहे तो भी मुक्त, है ना। बुरा तो करना ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई भी कर्म के प्रभाव से हमें मुक्त रहना है। ये नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको मिल नहीं रहा, अच्छा कहाँ मिल रहा है, ये भी तो प्रभाव में आना है। ओम शांति। तो पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भवा, मतलब पहले देही अभिमानी, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करवा रही हूँ, मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ, ये स्थिति बना लेना है। अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र। गीता आदि में क्या लिखा है? हे अर्जुन तुम सबको मारो, बोलते हैं ना। अब किस रूप से मारो ये तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पर बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे तुम सब आत्मा हो, तुम देह के संबंधों में फंस गए हो। अब देह के संबंधों से न्यारा बनो। ये तो मरे पड़े, मतलब शरीर सबका खत्म होना ही है, आत्मा कभी मरेगी क्या? आत्मा के साथ रिश्ता जोड़ो।
तो अपने को आत्मा समझो। भक्ति मार्ग के ये सब शास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। तो बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं बाबा? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। सृष्टि चक्र का आदि क्या है? सतयुग, त्रेता युग आदि, मध्य है द्वापर कलयुग, और संगम युग अंत। तो तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं ना बाबा, तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं। तो यह है पढ़ाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ते हैं। भक्ति मार्ग में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं क्या? जो भक्ति करने जाते हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे देवी देवता कैसे थे, क्या थे, कब आए, और हम लोग को तो सारा कुछ पढ़ना है। तो नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। ये सब साधु संत आदि बैठे शास्त्र पढ़ते रहते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं ना, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। हम लोग आए हैं किस लिए? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो है वह भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, दोनों में देखते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखे और हम भी तैयार हो कि खड़े हो जाए, अंतर क्या लगेगा? चलो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, हम उतना सुंदर नहीं लगेंगे, लेकिन वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2, वही सब कुछ, वेशभूषा भी चलो हम पूरा उतना पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम पूजनीय बन जाएंगे? वो पूजनीय, हम पूजनीय हैं? चरित्र, पवित्रता, ये जो है चरित्र निर्माण है, उससे हम लोग पूज्य बनेंगे। हम लोग कोई पहनावे से नहीं पूज्य बन रहे हैं। वो बाबा उस समय लक्ष्मी नारायण, इस समय ब्रह्मा सरस्वती के रूप में वैसा पुरुषार्थ किए हैं, चरित्र निर्माण किए, जिसकी पूजन गायन अभी तक चल रही है। तो यहाँ भी मनुष्य, वो भी मनुष्य हैं, परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन और अपने को पतित समझते हैं। हम लोग क्या है, कितना भी तैयार हो जाए, लेकिन बोलेंगे कि देवी देवता तो अलग हैं, वो हम कैसे बन सकते? हम अपने आप को मनुष्य, उनको देवी देवता समझते हैं। तो देव समझते कैसे? परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। इसमें ही तो मेहनत है ना, आत्मा समझकर बाप को याद करने में मेहनत लग रहा है, याद करने में मेहनत नहीं है। अब देखिए भक्ति मार्ग में भी तो राम 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 नमः शिवाय जाप कर रहे हैं, लेकिन क्या आत्मा समझ कर याद कर रहे हैं वो लोग? और यहाँ पर नंबरवार क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि आत्मा समझने में दिक्कत हो रही है। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी कभी मरता है आत्मा क्या? तो आत्मा के लिए शोक करेंगे? मर गया आत्मा, आत्मा मर गया ऐसे बोलेंगे क्या? शरीर बदल गया, शरीर छूट गया, संस्कार भी आत्मा में रहता है, आत्मा में संस्कार रहता है, संस्कार ले गई वो। इस समय संस्कार भरना है, दुख का नहीं, सुख का संस्कार भरना अपने अंदर, नफरत का नहीं, प्रेम का संस्कार भरना है। तो अशांति का नहीं, शांति का संस्कार भरना है। देखिए चेक कर करके दिन भर में हम लोग क्या संस्कार भर रहे हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती। इसीलिए अब बाप कहते बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, संस्कार बिल्कुल गलत ना जाए, नहीं तो पूरा कल्प सत्ययुग त्रेता में तो चलो आप संस्कारों के अनुसार पद पा लेंगे, जो भी पाएंगे, चाहे तो दास दासी चाहे जो भी, लेकिन द्वापर में वो इमर्ज होना जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा अगर अभी परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो देही अभिमानी बनो बच्चे। अपने को आत्मा को कोई जानता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं ना, देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे किसके पास आए हो, किसके पास आए हैं? देहधारियों के पास कि शिव बाबा के पास? सभी जानते हैं शिव बाबा कोई शरीरधारी है क्या? नहीं, वो तो आत्मा है। तो तुम बच्चे किसके पास से आए हो? इनके पास नहीं आए हो, ब्रह्मा के पास या निमित्त के पास नहीं आए हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया गया ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक का जन्म उसमें नहीं आते हैं बाबा, अंतिम जन्म में आते हैं। तो वह भी बताया, आधा कल्प पवित्र जन्म, आधा कल्प पतित जन्म। तो यह भी पतित हो गया ना ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा अपने को देवता या ईश्वर नहीं कहता है। कभी कभी बोले ब्रह्मा बाबा हमको मेरा पैर पूजो, हाँ तो लोग अपने आप की भी पूजा करवाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बोला कि हमको पूजो, नहीं बच्चे ये तो पुराना शरीर है ना, इसको क्या पूजना, ऐसे बोलते थे बाबा। तो ब्रह्मा को देवता या ईश्वर नहीं कहता अपने आप को। मनुष्य समझते प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः। तो बाप समझाते ब्रह्मा जो पतित था बहुत जन्मों के अंत में वो फिर पावन बनकर देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण, इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता ना कि देवता। तो ये साकार मुरली है ना, तो जिस समय साकार में थे तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहा गया, लेकिन वो संपूर्ण बन गए ना, तो इसीलिए एक जगह अजमेर में देवता के रूप में ब्रह्मा को बैठाया गया, मंदिर में बैठाया गया है। तो यह जब पवित्र बनते तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु ना बने, यानी लक्ष्मी नारायण ना बने, लक्ष्मी और नारायण दोनों ना बने, तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, मतलब देवता बनने का मतलब वो सारा लक्षण यहाँ इमर्ज हो जाए, तब कहेंगे देवताई संस्कार आ चुका है। तो तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। पहले शूद्र से क्या बनाया? ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता, है ना, ये है। तो यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग भी होता है, कर्म भोग भी होता है ना, कर्म भोगते हैं। तो तो अब बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करते रहो। कर्म भोग अपने आप कब समाप्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इतना पावरफुल याद करें कि कब हो जाएगा समाप्त पता ही नहीं पड़ेगा। बाबा को याद करने से सब कुछ सहज हो जाता है, सब कुछ। तो यह प्रैक्टिस होगी तो विक्रम भी विनाश होंगी। देहधारी समझा तो विक्रम विनाश नहीं होंगी बल्कि और चढ़ जाएगा। देहधारी समझना मतलब अंधेरे कमरे में घूमना, और अंधेरे कमरे में घूमेंगे तो खुद भी चोट लगाएंगे और सामान भी आप बर्बाद करेंगे, तो पाप का बोझा चढ़ाएंगे ना, और अपने आप को दर्द भी देंगे। उसी तरह देह अभिमान में आएंगे। देह क्या है? एक अंधेरा कमरा ही तो है। आत्मा लाइट, उससे लाइट जा रहा है। जब लाइट को बुझाकर आत्मा देह अभिमान में आएंगे तो अंधेरे कमरे में आ जाएंगे, दूसरों को भी चोट पहुंचाएंगे और खुद भी दर्द में रहेंगे। तो आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर के साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब किस में बनते हैं? शरीरों में बनते हैं, शरीरों में बनते हैं। तो आप बाप को याद करने की मेहनत करो। सहज योग भी है ना, ये कितना सहज है बाप को याद करना। बाप कहते सहज से भी सहज है याद करना बाबा को। ये बात तो सही है, बहुत ईजी लगता है जीना। पहले एक एक छोटी छोटी बातों में कितना उलझते थे कि कैसे होगा ठीक, कब होगा ठीक, कौन करेगा ठीक, मतलब 1000 सवाल। वो तो मदद कर नहीं रहा, कोई तो रास्ता दिख नहीं, कितना संकल्प। अब एक ही संकल्प आता, बाबा है ना, बाबा बैठा है ना सब ठीक करने के लिए, और बहुत ईजी ठीक हो जाता है। तो बाप का कहते सहज से भी सहज है। कोई कोई तो फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है, कोई कोई को बहुत मुश्किल लगता है बाबा को याद करना। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को ही भूल जाते हैं और देहधारियों को याद करने लग पड़ते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए, अभी ऐसा नहीं है। शुरुआत में क्या था, याद होता था बाबा को, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती थी, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अभी का बात याद आता था कि कैसे हम आगे बढ़ें, इतना तो विघन आ रहा है, कैसे हम करेंगे। अब बाबा तो दिखता नहीं है, कौन मदद के लिए सामने आएगा, मतलब कितना तरह का बात अंदर। और अब क्या है, बस बाबा बैठा है ना, सब कुछ ठीक हुआ ही पड़ा है। आजमाते हैं, बाबा के साथ खेल पाल भी करते हैं। कल क्या हुआ ना कि कुछ पकौड़ी बनाए थे दोपहर में। अब पकौड़ी हमको खाने का इच्छा नहीं किया, बच गया। अब क्या करे बाबा, ख़त्म भी नहीं, मतलब फेंकना भी नहीं है और खाने का भी इच्छा नहीं है। तो इनको तो केवल हरा सब्जी पसंद है, अब बोल दिए पकौड़ी का सब्जी बना देते। हम बोले बाबा अब तुम्हारा देखना चमत्कार, तुम करके दिखाओ, तो इनको खिला कर दिखाओ, लेकिन एक शब्द नहीं बोलवाना उनसे। अब बना तो दिए, बोले खाएंगे, अभी हम नहीं जानते, कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे बोल दिए। और जब रात में देते हैं सब्जी के साथ पराठा दिए, ऐसे बोलने जा रहे हैं, ऐसे बोलते
क्या बना, ऐसे बोले और उसको फिर चुप चुप, नहीं 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 बोलना है, कुछ नहीं, अपने आप बोल रही है कि हम नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे तुमसे। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा, खा लिए। हम बोले वाह वाह वाह, कितना अच्छे से, मतलब जो नहीं खाना चाहते वो खा लिया। तो ये तो बाबा का ही ना हुआ, मतलब खेल पाल है ये, एक तरह से बाबा खिला रहा है हम लोगों को। तो बाबा कहता है अगर एक रस हो जाओ ना तो बाप की याद स्थायी ठहर जाए, नहीं कर्मातीत अवस्था को पाले, फिर तो शरीर में रह ना सके, तो इतना जल्दी तो हो ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो तो एकदम शरीर को छोड़ देना। अब देखिए टाइट रहेगा ड्रेस तो खोलने में भी तो टाइट लगता है ना, तो पहले तो ड्रेस को ढीला करना होगा ना। हम आत्मा एकदम सूक्ष्म होते चले जाए, आत्मिक रूप में आ जाए, तो शरीर रूपी ड्रेस आसानी से छूट जाएगा। तो पवित्र आत्मा के साथ अब पवित्र शरीर रह नहीं सकता है। तो अभी मतलब अगर हम शरीर में हैं तो समझ लें अभी पवित्र नहीं बने हैं। तो ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है, यह भी कहते याद की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस समय साकार के समय बोलता था, अभी तो पार पहुंच गया बाबा। तो देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा, डर क्यों? मर ना जाए, ये ना हो जाए, डर क्यों? आत्मा मरेगी क्या? और आत्मा को शरीर छोड़ना भी तय है, तो फिर ये डर लेकर जिए क्यों? डर लेकर जिए क्यों? तो देह अभिमान से ही रोला होता है ना, खेल होता है, देह अभिमान में आने से ही ना उल्टा पुल्टा खेल होता है। तो अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, जैसे देवताएं खीर खंड है ना, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीर खंड होकर रहना है, बहुत मिलकर चलना है परिवार में। पूरा परिवार 33 करोड़, आज क्या है कि झगड़ा हो रहा, मेरा एरिया मेरा एरिया। अरे आप पुरुषार्थ करो, रेस करो, रीस मत करो, रेस करो, तुम बहुत अच्छे से कार्य करो, देखो कितना अच्छे से आगे बढ़ जाते हो। तो तुम्हें कभी भी लून पानी नहीं होना है, खीरखंड मीठा होकर रहना है और लून पानी नमकीन खारा होकर। कौन सा अच्छा लगता है पीने में, खाने में? खारा पानी अच्छा लगता है कि खीर अच्छा लगता है? तो जो देह अभिमान मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों को वह आदत नहीं होनी चाहिए, हो सकती है यहाँ तो तुम देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने आए हो, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर, ये दुनिया पुराना और तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है ना, पुराने चीज पुराना संबंध। अब देखिए कि बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अगर ना शरीर छोड़े तो कैसा हो जाएगा उस घर का। एक कहानी सुने है ना कि एक व्यक्ति बोला कि मेरे घर में कभी मृत्यु ना हो, केवल जन्म हो। और जन्म होता गया और मृत्यु हो ही नहीं रहा, बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा, कोना कोना में केवल बूढ़ा बूढ़ा नजर आ रहा है। तो क्या हुआ, फिर लास्ट में वो भगवान को बोला नहीं भगवान हम स्वीकार करते हैं, जीवन मृत्यु बहुत सुंदर खेल है, तो फिर ये मृत्यु जरूरी है नया जन्म पाने के लिए। तो नफरत आनी चाहिए ना, देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप भी विनाश होंगे। आप आत्मा समझकर किसी के साथ व्यवहार में आएंगे तो पाप भस्म होंगे, और देह अभिमान में आएंगे तो कोई ना कोई हिसाब किताब बना लेंगे। तो बहुत बच्चे याद में फेल हो जाते हैं, याद में ही फेल हो जाते, याद नहीं कर पाते अच्छे से। मतलब याद करना है परमात्मा को और याद करते हैं देह को, तभी तो ये बहुत खुशी कभी मिल गया कि ये रिश्ता मेरा बहुत अच्छा है, कभी बहुत दुख हो गया, ये ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। आप किस में फंस रहे हैं? देह अभिमान में फंस रहे हैं। तो परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं, भक्ति में जो पीछे आए वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। बाबा एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। जो बोलते हैं ना इतना सारा अवतार लिए, नहीं, इतना कमजोर हमारा बाबा नहीं है। बाबा एक बार आता है, पूरे कल्प का भाग्य तैयार कराता है। तो यह वही संगम युग है। लड़ाई भी देखो सामने खड़ी है ना, अब तो दिख रहा है ना, आसार पूरा लड़ाई का दिख रहा है। तो यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी 40,000 वर्ष में क्या क्या हो जाएगा। अभी तो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि अब रहने का मन नहीं कर रहा है। तो वह कहते भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। इतना कठोर है वो कि शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे।
तो यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते हैं कि कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा कहते ना, चिंता मत करो, तुम अच्छे से चलते जाओ तो तुम्हारा नाम बाला जरूर हो जाएगा। तो परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए। अच्छा, अब ब्रह्मा कुमारी तो 33 करोड़ बच्चे बनेंगे, तो अवस्था क्या चाहिए? अवस्था क्या चाहिए? परिस्थिति में भी स्थिति पावरफुल रहे, ये अवस्था प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएगा। अब एक ही जैसे कि ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो इतना बेहद का सेवा होता था, जब अव्यक्त हुए तो बहुत सेवा हुआ। तो उसी तरह अगर हम सब ब्रह्मा कुमारी सोच रहे ना हम पूरे विश्व पर राज्य करें, अच्छा आप शरीर में तो कैसे राज्य करेंगे पूरा? लेकिन अगर खीर खंड होकर रहेंगे तो जो जहाँ वहाँ प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएगा कि नहीं? स्थिति पावरफुल करना। हम लोग जहाँ रहे, अगर 10 पाठशाला खोल दिए, कोई एक पाठशाला खोला, कोई एक परिवार में भी है, लेकिन अगर चलने का संस्कार, पूरे परिवार को लेकर चलने का संस्कार 10 पाठशाला खोलने वाले के अंदर नहीं है तो वो राजा नहीं बनेगा। और एक घर परिवार में रहकर जो पूरे परिवार को समेट कर बाबा के ज्ञान के अनुसार पूरी तरह से चल रहा, वही राजा बनेगा। ये समझ कर चलना है कि हमें क्या कैसा बनना चाहिए। हम दिखावा ना करें, हम पूरे परिवार को बहुत प्यार से लेके चले। अगर कोई बच्चा गलत करता है तो क्या उसको भगा दें, उसको छोड़ दें? अगर मेरा इस उंगली में जख्म हो जाए, इसको काट के फेंक दे, छोटी उंगली है, इसको काट दे, काटेंगे कोई कि क्या बोलेंगे? इस घाव को ठीक हो जाए, है ना? लेकिन वही चीज़ नहीं हो पा रहा आज। तो हम समझें कि हम कितना पूरे परिवार को लेकर चल रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वो अवस्था चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम कौन हो? ईश्वरीय संतान हो, साधारण तो नहीं, भगवान की संतान जो प्यार का सागर है, सुख का सागर है। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम ब्रह्मा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाने के लिए मददगार हैं। तो बाबा कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बनकर आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? श्रीमत पर चलकर योग बल से, बाहुबल से नहीं, योग बल से अपना विक्रम विनाश करते हैं। योग बल है ना, साइलेंस बल है, साइलेंस बल और योग बल दोनों को। अब साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप एकदम चुपचाप हो जाए, लोग पुकार रहा चिल्ला रहा कि ये काम कर दो, ये आप कुछ बोल नहीं रहे, मेरा आज मौन व्रत है, कुछ बोले नहीं, ये तो और गलत हो जाएगा ना। मौन का मतलब ऐसा मौन नहीं होता है। मौन का मतलब संकल्प एकदम कम से कम हो, बोल कम से कम हो, लेकिन प्यार भरे बोल तो हो, काम वाले तो बोल हो। तो साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किया, पाठ बजाया ना शुरुआत में, आज वो नहीं है। 380 बच्चे में 300 बच्चे भाग गए, नहीं है। लेकिन ये भी नहीं समझना 300 बच्चे भाग गए वो गलत थे। 300 बच्चे का पाठ था गृहस्थियों के पास जाना, गृहस्थियों को फिर वापस लाना। हो सकता वो लोग हम लोग हैं, ये भी तो सोच सकते हैं। तो माया खा गई उस समय, योग में न रहने से माया खा जाती। जबकि बच्चे जानते भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कायदे सिरे पढ़ना चाहिए। अभी भी हम लोग कायदे सिरे पढ़ें, नियम से पढ़ें, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। तो वहाँ सतयुग में तो रावण का राज होगा नहीं, विकार का नामो निशान भी कैसे हो सकता वहाँ? वो तो बहुत पावन देश है, तो वहाँ पर हल्का सा भी विकार रहेगा तो जाएंगे क्या? नहीं जा सकेंगे। तो वह राम राज्य या रावण राज्य है। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच स्वयं करनी है। अगर मैं दुखी हूँ, मेरे अंदर विकार है, अगर मैं सुखी हूँ, मेरे अंदर विकार है। अब ऐसा नहीं हम सुखी हैं तो हम मेरे अंदर विकार नहीं है, अहंकार नहीं आता है क्या? हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें आनंद स्वरूप बनकर रहना है ना, सुख स्वरूप बनकर रहना है। तो कितना समय रह सकते हो दिन भर में? चेक करेंगे दिन भर में हम कितना समय रह सकते हैं। तो दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? मुख्य बात अंदर देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। दिन भर में चेक करना है कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो झूठ बोलना पड़ता है,
फिर मनुष्य धर्माओं निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए इसलिए निकालते हैं। अच्छा कर्म करते हैं कि उसका रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया, अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिली। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या? पाप तो आप कर लिए ना। अब मान लीजिए कि आप 100 रुपया चोरी किए, किसी से चोरी कर लिए आप। अब उसमें से आप सोचे ना कि चलो 50 रुपया अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं और 50 रुपया पुण्य का खाते में डाल देते हैं, मंदिर में दान कर देते हैं। तो हिसाब कितना का हो गया? अब 150 का हिसाब हो गया। 50 रुपया उधर डाले ना तो 50 का हिसाब पुण्य में ही आपको मिलेगा। लेकिन पाप का कमाई जो 100 रुपया है, आप ये ना सोचे कि 50 डाल दिए तो मेरा 50 हो गया पाप। नहीं, 100 का पाप आपको मिलेगा खाता और 50 का पुण्य का खाता मिलेगा। दोनों का हिसाब लेकर चला जा रहा है। इसीलिए अटेंशन, हम क्या कर रहे हैं। तो परंतु पाप का प्रायश्चित क्या? उसके लिए तो फिर गंगा स्नान करने जाते। लोग क्या समझते, चलो 50 दान कर दिए, अब बाकी गंगा स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएगा। तो बाकी जो धन दान करते तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, तो उसमें पाप कटने की बात नहीं है। बाबा कहता जो दान किए हो उसका तो मिल गया पुण्य, लेकिन जो पाप किए हो वो तो उसका भी मिलना है। कोई नहाने वहाने से आपका पाप नहीं धुल जा रहा है, तो उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। वह होता है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना होता है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में जब हम लोग करते दान पुण्य तो वो अल्पकाल के लिए होता है, क्योंकि मन से थोड़ी, मन बुद्धि को स्वच्छ करके थोड़ी करते हैं, बस कर ले रहे हैं। तो अभी तो ईश्वर कहते मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, तुमको अंदर बाहर एकदम पावन बनाने के लिए आया हूँ। मैं तो दाता हूँ, तुम मुझे देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। मैं थोड़ी अपने पास रख लूँगा। शिव बाबा रखेगा आपका धन? आपका धन हमारे ऊपर ही खर्च करता है और हमें फिर उसके लायक बनाता है। तो मैं थोड़ी रखूँगा। तुम बच्चों के लिए देखो मकान बनवाता हूँ। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए कुछ नहीं बनाते। एकदम देखिए बाबा सारा चीज़ बोलता है कि हम नहीं रखेंगे तुम्हारा, तुमको रिटर्न भी करेंगे, इस समय भी तुमको अच्छे से रखने के लिए कर रहे हैं। तो इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिल जाएगा, क्योंकि तुम सम्मुख अभी लेन देन करते हो, बाबा से सम्मुख दे रहे हैं। तो पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगाते हैं। इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे अब अब तो समय बहुत थोड़ा बच गया, जो करना है कर ले। अचानक सब कुछ अब होने लगेगा, कुछ भी आपका सफल नहीं होगा। जो सोच रहे हैं कि रख लेंगे, अब 5 साल में देखिए कितना जल्दी जल्दी अब परिवर्तन होगा। तो भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ, अभी भी मैं दाता हूँ। शिव बाबा भक्ति मार्ग में भी देता आया और अभी भी दे रहा है। तो वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में जो देता है इनडायरेक्टली हम लोग भी देते हैं, इनडायरेक्टली बाबा भी देता है। और यहाँ बाबा डायरेक्ट दे रहा है, ले रहा है, तो डायरेक्ट देगा भी। तो बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उसकी उनसे जाके सेंटर खोलो, सेवाएं करो। अभी सेवा करनी है बहुत अच्छे से, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों को दिया हुआ है, बच्चों की को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़े अपने साथ पैसा ले जाता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य करवाता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए निर्माण हो रहा। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता कि पाँव पड़ो मेरे। अब देखिए बाबा तो कितना निरहंकारी, बोलता मेरा पाँव भी क्यों पड़ोगे तुम, मेरा पाँव भी मत पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना निरहंकारी है। और हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मतलब हमारी पूजा करो, हमें पूजा करो, हम तो बन ही चुके हैं भगवान, है ना। अब बाबा कह रहा कि बच्चे कोई भी भगवान, ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं मेरा पैर मत पूजो, है ना। तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, यह भी तुम जानते हो कि वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तमेव माता च पिता नहीं कहोगे, कहेंगे क्या गुरु को जाके? तो गुरु को कभी गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, गुरु को गुरु और टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हैं ना बाबा को। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम भी 12 मास बाद जयंती मनाते हो ना, शिव जयंती बनाते 12 मास के बाद।
क्या किया यह तो किसी को पता नहीं, कब आया क्या किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र ही उड़ा दिया है, तो पता नहीं पड़ता कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा क्या होता है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश करके करते हैं और करके दिखाते हैं, कर्म करके दिखलाते हैं बाबा, शिव बाबा। गोया खुद कहते तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते मैं बाबा को याद करता हूँ, मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा कि हम भी बाबा को याद करते, तुम भी याद करो, पुरुषार्थ करो, धारण करो ज्ञान को। तो यह भी कहते मैं भी बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन कैसा होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए, खान पान आदि सब बदल देना है, बाबा के अनुसार करना है। हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ कि आप मेरे अंदर इच्छा जागा कि खा लेते, कितना अच्छा अच्छा खाना है, खा लेते। अब इच्छा तो जग गया, अब कौन सुना, हम अंदर में माया सुन ली, माया सुन ली, आत्मा माया सुन ली कि हमको खाने का इच्छा है। अब 10 लोग आएंगे ना, अरे खा लो ना, थोड़ा सा खा लो ना, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती इतना करेंगे ना कि फिर बोलेंगे अरे क्या करें, इन्होंने जबरदस्ती कर दिया ना, इसलिए हमको खाना पड़ा। वो जबरदस्ती तब किए जब मेरे अंदर माया देखी, इसको इच्छा है, खिला ही दो अब, है ना। तो बाबा कहते हैं कि खान पान सब कुछ बहुत अच्छे से बदल देना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना है। तो जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंचे कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं ना, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई, सब भाई आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अमरपुर में जाते, अमरलोक में जाते हैं, जहाँ कोई काल खाता नहीं, डर की कोई बात नहीं, क्योंकि आत्माभिमानी होकर चलते हैं, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे लोग, इतना डर बढ़ जाएगा। अभी निकल पा रहे हैं, आज लड़कियों को क्यों कैद करके रखा जा रहा है कि बाहर की दुनिया खराब है, मत जाओ, लेकिन उतना ही बाहर बाबा निकाल रहा है ना। आज बाबा अपने बच्चों को निकाला तो बाहर में भी लड़कियों को हर क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर भी बढ़ता जा रहा है, बाहर निकल नहीं सकेंगे, ऐसा समय आ रहा है। यह भी जानते हैं कि यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम और बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों को बहुत बहुत महिमा करते, जो पुरुषार्थ अच्छा करते हैं उनकी महिमा खुद शिव बाबा बहुत करता है। जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं, मुख्य याद की यात्रा। ज्ञान तो अब सबको मिल रहा है, अभी देखिए जिसको भी पूछिए बाबा के बच्चों का ज्ञान का तिक तिक बहुत कर देगा, लेकिन योग का पावर नहीं तो स्थिति पावरफुल है, और स्थिति पावरफुल नहीं तो वो ऊंचा पद नहीं पाएगा। तो जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं तो वो ऊंचा पद पाते। मुख्य बात है याद की बात है, इससे पुरानी हिसाब किताब भी चुकतू होती हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझते ये बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थ तो करना है ना, इसीलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, यह तो जानवरों का काम है। अब बताइए कि अगर हम लड़ते झगड़ते हैं तो किससे बाबा तुलना कर रहा है, जानवरों से। तो लड़ना झगड़ना है क्या? अब जो लड़ रहे हैं तो आप क्या समझेंगे, ये देवता नहीं, ये क्या है, जानवर हैं। तो आज से लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद। अब अंदर में भी नहीं, बाहर से चुप है, अंदर से लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जानवर नहीं बनना है, अब हमें देवता बनना है। तो लड़ना झगड़ना ये है देहाभिमान। तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठहर ना पावे। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो डायरेक्ट लोग क्या बोलते हैं, देखो यही ब्रह्मकुमारी में जा रही है मतलब सब लोग लड़ाई कर, उसको नहीं बोलने जाएगा, लेकिन हम लोग लड़ाई करेंगे ना तो तुरंत सेकंड का भी देरी नहीं, देखो ब्रह्मकुमारी में जाके यही सिखाया जाता है। हम लोग कितना लड़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं, तुमको नहीं लड़ना है तो फिर आप उसी समय गौर फरमाते ना, अरे बेकार लड़ाई कर लिए।
तो डर, बाबा कहते हैं कि बदनाम कर दोगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर ना पावे। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं, साधु गुरुओं से, कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहती हूँ हम इस पाठशाला में आते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए। कहाँ ऐसे कहते नहीं कि अभी हम जाते अपने घर, ऐसे बोलते हैं सत्संगों में कि अब अपना घर जाना है, और यहाँ बोलते हैं कि हम आत्मा अपना घर जा रहे हैं। तो इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में पूरा याद करना पड़ेगा। आधा कल्प अपने घर को याद नहीं किया, अब एक जन्म इतना याद करो कि अपने घर को पहुंच जाओ, राजधानी को पहुंच जाओ। यह है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, क्योंकि लेना कितना चाहते, पद्मा गुना, तो दंड भी कितना मिलेगा, पद्मा गुना। तो याद रखेंगे ये सब, तो 100 गुना दंड पड़ेगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना, तो यह लक्ष्मी नारायण पद भी बहुत ऊंचा है। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अपना दर्शन करना, हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी दूसरों की बुराई से भी हम प्रेरणा ले लें तो अच्छा बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारा विघन ही हमको सिखाएगा, मेरे पास ही विघन आए तो सिखाएगा। दूसरों का विघन भी हम लोगों को सिखाता है बहुत कुछ। इसलिए बुराई नहीं, उससे प्रेरणा ले तो उसका पुण्य का खाता जुड़ जाएगा। अगर कोई बुरा करके गया, जैसे यहाँ एक माता थी ना, जो धारणा तो बहुत अच्छा की, और अचानक ही उसको मतलब बोलती थी ना, मेरा नाती खाता है नॉनवेज, तो क्या मना करने जाएंगे, खाने देंगे, है ना वो। और लास्ट में उसका नाती क्या किया, वही नाती उसको खिलाया ना नॉनवेज, और वो खाने के बाद वो एक्सेप्ट की कि हम खा लिए, और उसके एक दिन के बाद शरीर छोड़ दी ना। अब उससे बार बार ये प्रेरणा सबको दिया जा रहा है, देखो मत खाना, है ना, शरीर तो बचा नहीं, पाप का कर्म चढ़ गया। अब ये जो हम सुना रहे हैं ना, ये उनका निंदा नहीं हो रहा है, प्रेम, मतलब वो जो बता दी ना, जानकारी सबको मिल गया। अब जितने लोग इसको समझ जाएंगे, करेंगे, तो इसका पुण्य फल उनको मिलेगा कि नहीं, उनको पुण्य का फल मिलेगा। तो ये हो गया स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो तुम सुनकर पद पाते हो ना, तो फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अंदर अपनी जांच करनी है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। हमारा खान पान चाल चलन सब कुछ बाप को प्रत्यक्ष करने की एनी टाइम होना चाहिए। रॉयल हुआ है, फालतू बात तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। बाहर अंदर से हम डिस्टर्ब हैं, और बाहर से हम बोल रहे हैं कि नहीं हम डिस्टर्ब नहीं है। कौन सुन रहा है अंदर का डिस्टर्बेंस, बाबा, माया सुन रही है। बार बार बाबा बाबा नहीं करें। जो अंदर में आप परेशान हो रहा, माया सुन रही है। अब माया विघन का रूप बना देगी। दूसरा है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, और आत्मा का अंत नहीं होता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है। एकदम पावरफुल हो जाएंगे ना कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, बीमार है बहुत, और आप बोल दे एकदम विश्वास के साथ, आप सुन लिए हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन आप अंदर से बोले हो तो रहा है ना, तो हो जाएगा। आपको एकदम दृढ़ संकल्प से बोलना है कि आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। ये तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है जो आ रहा है शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मा पावरफुल हो जाएगी, और फिर शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। क्या वरदान है आज का, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज अधिकारी बनो। 5 तत्व क्या, 5 तत्व क्या मतलब बारिश रुक जाए, धूप कम हो जाए, नहीं। 5 तत्वों का ये शरीर, और इस शरीर को हमको क्या करना है,
जीतना है, कर्मेंद्रियों को जीतना है, तो ये हो गया 5 तत्वों के शरीर को जीतेंगे तो 5 तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाओ। सेवाधारी कैसे? जैसे कि कहीं अशांति है और आप शांति को अपना बना लिए हथियार, तो शांति से अशांति पर विजय प्राप्त कर लिए, तो जितने लोग हैं अशांति उस पर जीत पाए कि नहीं? तो क्या बन गया? वो सेवाधारी बना कि नहीं हमारे लिए? कोई कहीं पर बहुत दुख है और आप सुख स्वरूप बन के चले जाइए, तो दुख सुख दे देंगे उन लोगों को, तो उन लोग सेवाधारी बना कि नहीं? इस तरह से बनता है सेवाधारी। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की रजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते उनके, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज अधिकारी बनकर टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहोगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। मतलब आप कोई नफरत कर रहा है और हम उसको प्यार दे दें और चले जाएं कहीं भी, तो पीछे से वो क्या बोलेंगे? बोल तो रहा था तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मीठे से बोल रहा था, तो हमारा ड्रेस उठाया कि नहीं? तो इस तरह से मायाजीत स्वराज अधिकारी बनना है, तो उसको उठाएंगे, अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो, भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार की सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार तत्व परिवर्तन होकर सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। श्रृंगार करके जाना है, बाबा के साथ रहना है श्रृंगारित होकर, तब ये 5 तत्व यानी शरीर भी हमारा बहुत साथ देता है और से जो विकार है वो भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। केवल वर्णन नहीं करना है, अगर आप सहन शक्ति से शहंशाह बन जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, जो सहन किया वो शहंशाह बन जाएगा। और आप खुद सहन शक्ति के समय ढीले पड़ गए तो आपको शहंशाह बनाएगा बाबा? नहीं बनाएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव करो पहले, उससे प्राप्ति क्या है? अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जब हम सहन कर लिए और फिर देखते सबके दिलों को जीत लिए, तो अनुभव ही बन गए ना कि देखो प्यार से हम जीत लिए। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। जब आप अनुभव कर लेंगे बाप को साथी के रूप में, तो विनाशी साथी याद नहीं आएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधेरा ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया को कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, अकेला करता है, इसीलिए कभी अकेले मत बनो। देखते ना युद्ध में भी कभी कभी दौड़ाते हुए उसको अकेले ले जाता, उसके बाद उसको घेर कर मारता। अर्जुन अभिमन्यु के साथ यही ना हुआ, हाँ? तो अकेला बनाकर उसको मारा गया। तो यहाँ पर हमें कभी अकेला ही नहीं होना है, हमेशा बाबा को साथ रखना है, तो माया भी नतमस्तक हो जाएगी, विकार भी नतमस्तक हो जाएगा और हम जीत पहन लेंगे। तो इसीलिए सदा बाबा मेरे साथ है, हर वक्त बोले बाबा। और विश्व की सभी आत्माओं के लिए बस एक ही वाइब्रेशन। देखिए बोलते ना, अरे ब्रह्मा कुमारी ऐसे करती है, वो ऐसे करता है। अच्छा निकली कहाँ से? वो कलयुग से ना निकली है, तो उनका दोष है? अभी कलयुग से निकली है, बन रही है, बनी नहीं है, हम दोषी क्यों माने उनको? तो हमें बोलना है कि बाबा सभी बहुत अच्छे हैं, बाबा सभी मिल कर रहे, वही वाइब्रेशन बार बार फैलाना है। हम निमित्त बन जाएं वाइब्रेशन फैलाने के, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अच्छा करना है। ओम शांति।